तो रायपुर में हुई गोलीकांड के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था पर फिर से अब सवाल उठने लगे। लचर कानून व्यवस्था को लगातार बढ़ते अपराध पर विधानसभा घेराव की घोषणा कर चुकी कांग्रेस इस मामले में और उग्र हो रही है। इस मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना कि कांग्रेस ने पिछले 5 साल में प्रदेश में कानून व्यवस्था की दुर्दशा कर रखी थी, उससे सुधारने का काम भाजपा सरकार कर रही है और पिछले 7 महीने में अपराध में कमी आई है। वहीं इस मामले में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना कि अरुण साव झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ सुशील आनंद शुक्ला ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि अपराध के मामले में अरुण साव किसी भी कांग्रेस नेता के साथ बैठकर डिबेट कर ले। पिछले 7 महीनों में अपराध में कमी आई है, नियंत्रण हुआ है और आने वाले समय में सख्ती से कार्यवाही होगी, मजबूती से कार्यवाही होगी और छत्तीसगढ़ में कानून का राज होगा। देखिए, मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया है, जांच हो रही है। जांच में जो भी इसके पीछे पाया जाएगा, सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। निश्चित तौर पे सरकार और कानून व्यवस्था फेल है। यदि ये सरकार कमजोर नहीं होती, यदि सरकार के अंदर में अपराधियों की दखल नहीं होती, तो क्या मजाल था कि कोई भी शूटर या कोई भी अपराधी छत्तीसगढ़ में आके घटना करके जाता। चलो, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। राजेश, शहर में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सियासी संग्राम यहां पर छिड़ गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मामले को लेकर आमने सामने नजर आ रहे हैं। जी, अगर हम बात करें श्रवण, तो कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे चाहे कांग्रेस की सरकार रहे, कानून व्यवस्था पर सवाल अक्सर उठते रहे। और अब इन दिनों इसलिए इसको लेकर राजनीति हो रही है कि निश्चित रूप से राजधानी की बात करें तो दिन दहाड़े गोली चल रही है, लगातार चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, तो कांग्रेस इस पर सवाल खड़ा कर रही है। उनका कहना है कि केवल राजधानी नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और उसको लेकर कांग्रेस ने एक रणनीति तैयार कर ली। उस रणनीति के तहत वो विधानसभा घेराव करने की तैयारी में भी है। हालांकि जब ये गोलीकांड हुआ और गोली चली और गोलीकांड हुआ, उसको लेकर जो राजनीति गरमाई, उसके संबंध में आज जब हमने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से जब बातचीत की तो और मुख्यमंत्री से बातचीत, दोनों से इस संबंध में बातचीत की, तो मुख्यमंत्री का कहना है कि छत्तीसगढ़ में अगर कोई अपराध होता है तो उसके आरोपी पकड़े भी जाते हैं। पिछले दिनों एक बड़े गैंग का उन्होंने सफाया किया था। एक बड़े गैंग वालों ने यहाँ पर फिरौती धमकी वाली बात थी, उस बड़े गैंग को पुलिस ने पकड़ा था। और ये जो मामला, जो गोलीबारी हुई है, गोली चलाई गई है, उसके आरोपी भी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तो कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, कांग्रेस जो मुद्दा उठा रही है, उस पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने ये कहा एक तरीके से कि कांग्रेस को अपने कार्यकाल के समय जो कानून व्यवस्था कैसी है उस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पिछले 7 महीने में शायद सरकार ने जो बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था उसको संभालने का काम किया है। और साथ ही साथ उन्होंने भी ये भी बात दोहराया कि जब छत्तीसगढ़ में कोई अपराध होता है तो छत्तीसगढ़ की उसकी पुलिस उसको पकड़ लेती है। इसके पहले भी गोलीबारी हुई थी, उसमें भी उनको पकड़ लिया गया था और इस घटना के आरोपी भी पकड़े जाएंगे। तो इस पर कांग्रेस के जो संचार प्रमुख है सुशील आनंद शुक्ला, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी है कि कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और इस तरह बिगड़ी हुई है और लगातार बिगड़ती जा रही है। गोलीबारी, दिन दहाड़े गोलीबारी हो रही है, चाकूबाजी की हर दिन घटना हुई है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा, उप मुख्यमंत्री पर सीधा झूठ बोलने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि जो कानून व्यवस्था उसको लेकर कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता भाजपा के किसी भी नेता से डिबेट करने के लिए, बहस करने के लिए तैयार है। मतलब सीधा उन्होंने चुनौती यहाँ पर प्रदान की है। तो कानून व्यवस्था एक बहुत संवेदनशील मामला है और इसको लेकर लगातार राजनीति यहाँ पर चलते रहती है। और आने वाले जिस तरह से आसार नजर आ रहे हैं, आने वाले दिनों में इसको लेकर जो कांग्रेस, विपक्षी दल कांग्रेस, उस सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कर चुकी है। इसकी रणनीति भी तैयार हो रही है। निश्चित रूप से इस मुद्दे पर कांग्रेस जो है वो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने की तैयारी में, और इसका ऐलान भी कांग्रेस ने कर दिया है। बहुत शुक्रिया राजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।